नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सरकार ने अपने खुलासा जो है आपके सामने कर दिया है। जो हूबहू 7 सीपीसी में हुआ वही यहाँ पर 8 सीपीसी में होने जा रहा है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि शायद अब आपको और किसी वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से चीज़ें आ चुकी हैं, डाटा आया है, सब कुछ यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है। तो पूरी खबर देखिएगा, आपकी सैलरी के बारे में, आपकी पेंशन के बारे में और आपके फिटमेंट फैक्टर के ऊपर सरकार ने फैसला अपना कर लिया है। और यही चीज़ें होने वाली थी और यही चीज़ें साबित हुई अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो पूरी खबर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में ऐसी चीज़ निकल के आ रही है। जब हम 7 सीपीसी को 8 सीपीसी में भर रहे हैं तो ऐसी चीज़ निकल के आ रही है जो आपको बहुत ज़्यादा शॉक करेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये हमने एक चीज़ें रखी हैं आपके सामने। जो 7 सीपीसी में यहाँ पर हुआ था वही यहाँ पर 8 सीपीसी में होगा। हूबहू नकल हम करेंगे, क्योंकि कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर मैं स्टार्टिंग करता हूँ। ये 7 सीपीसी का डाटा है। 7 सीपीसी में 1/1/2016 से डीए कितना था, 125% डीए आपका चल रहा था। ठीक है, याद होगा। अगर हम डीए को मर्ज कर देते हैं, फिटमेंट फैक्टर डीए के हिसाब से निकालते हैं तो 2.25 यहाँ पर निकल रहा है। यही हम 8 सीपीसी में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको डीए मालूम है, 2.25 यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, अब सरकार की तरफ से मैं आपको ये कॉलम दिखाना चाहूँगा जो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये सभी वेतन आयोग के यहाँ पर इंक्रीमेंट्स हैं और सभी के दूसरे के, तीसरे के, चौथे के सभी के हैं। अब 7 सीपीसी में सरकार ने कितना इंक्रीमेंट दिया था, 14.3 का। ये सबसे मेन है। ठीक है, अब जब हम इसको फॉर्मूला भरते हैं 14.3/100 इंटू ये फिटमेंट फैक्टर जो डीए के हिसाब से निकला है, तो हमारा फिटमेंट फैक्टर बन रहा था 2.57। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, यही आपने करना है। ठीक है, लेकिन खेल कहाँ बदल रहा है, नीचे 6 सीपीसी में हमारा बेसिक पे कितना था, 7,000 रुपये। सभी को याद होगा। 7 सीपीसी में 18,000 हो गया। ठीक है, मतलब जो 6 सीपीसी वाले थे, ठीक है, वहां पर उनको डीए कितना मिलता था, अब सभी को मालूम है डीए कितना मिलता था। उस टाइम डीए बहुत ज़्यादा था। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 15,000 सैलरी तो ऑलरेडी वो पा रहे थे। ठीक है, तो बढ़ा कितना, 18,000 होगा था। ठीक है, 15,000 6 सीपीसी वाली सैलरी पा रहे थे। ठीक है, डीए को हम जब मर्ज करते, मर्ज हुआ था, आपको याद है। ठीक है, तो 18,000 सैलरी पा रहे, तो फर्क कितना आया था, सिर्फ सरकार ने 2250 रुपये ही बढ़ाए थे उस टाइम 7 सीपीसी। इसलिए 7 सीपीसी को सबसे बुरा सीपीसी माना जाता है। सिर्फ 2250 रुपये बढ़ाए थे। अगर अब सरकार यही चीज़ हूबहू 8 सीपीसी में कर रही है, क्योंकि सरकार से आप उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि सरकार के पास अब डीए बहुत कम है, उम्मीद नहीं लगा सकते। तो यही डाटा हम यहाँ पर रखेंगे सेम हूबहू। तो क्या यहाँ पर कैलकुलेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक मैं आपके सामने एक कॉलम रखना चाहूँगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इस कॉलम के तहत क्या कुछ लिखा गया, अपनी स्क्रीन पे देखिए। ये सारे इंक्रीमेंट्स हैं सरकार ने जो दिए थे। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव बात है आपके लिए, क्योंकि जो 7 सीपीसी में डीए जो था वो 125 था। ठीक है, इसलिए सरकार ने इंक्रीमेंट बहुत कम दिया था, सिर्फ 14.3 का इंक्रीमेंट दिया था। लेकिन यहाँ पर डीए बहुत कम है, मतलब इंक्रीमेंट सरकार ज़्यादा देगी क्योंकि सैलरी बढ़ानी है। तो यहाँ पर एक नंबर निकल के आ रहा है। देखिए, अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/1/2026 से डीए आपका 60% हो चुका है, ये कंफर्म हो चुका है। 100% लॉक कर दीजिए, इसको कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, जब इसको हम फिटमेंट फैक्टर निकालते हैं तो 1.6 निकल रहा है। ये तो काफ़ी दिन से आप कर रहे हैं। ठीक है, जब अब ये बात आती है इंक्रीमेंट की। ठीक है, सरकार यहाँ पर 24 से 25% आपको इंक्रीमेंट देने वाली है, बस इतना ही रहने वाला है, क्योंकि डीए बहुत कम है। ठीक है, 60%।
जब हम इसको फॉर्मूले में भरते हैं 24/100 इंटू 1.6 तो कितना निकल रहा है 0.384। जब इसको ऐड करें, जैसे ये यहाँ किया था वैसे यहाँ कर रहे हैं, जब इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना निकल रहा है 1.98। ठीक है, ये तो एक पहलू हो गया। अब जब हम सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं कितना फर्क यहाँ पर आ रहा है, देखिए 7 CPC में हमारी सैलरी कितनी थी 18,000 रुपये। ठीक है, अब 8 CPC में कितनी हो जाएगी हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम निकालेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप 18,000 सैलरी तो आपकी है ही है 7 CPC वालों की। DA कितना चल रहा है यहाँ पर, DA 60% चल रहा है, क्योंकि 1/2/26 से कितना लेंगे 60%, मतलब DA कितना हो गया 10,800। ये तो आप ले ही रहे होंगे, 18,000 वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आता है, देखिए 2250 रुपये सरकार ने 14.3 के हिसाब से दिए थे, मतलब जब इंक्रीमेंट सरकार ने दिया था। अब यहाँ पर यही 14.3 निकालेंगे, मतलब जो 24% हम कह रहे हैं, अगर यही निकाल रहे हैं तो कितना निकल रहा है 6750 रुपये का आपको इंक्रीमेंट यहाँ पर दे रही है सरकार, जब हूबहू कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल सैलरी कितनी बन गई यहाँ पर, सब कुछ हम कैलकुलेट करेंगे 18,000 10,000, टोटल सैलरी कितनी बन गई 35,550 रुपये। सैलरी इतनी बन रही है 35,550 रुपये आप सैलरी ले रहे होंगे 1/2/26 से, जब DA 60% है। ठीक है, अब हम जैसे यहाँ किया था, देखिए ये कैलकुलेशन किया था। ठीक है, 35,550 अपॉन 100 80,000। ठीक है, ये सारे हम कर रहे हैं, तो बाहर हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना निकल रहा है 1.97। यही यहाँ पर रहने वाला है, यही खेल है यहाँ पर। हूबहू हमने यही किया, जो हमने 6 CPC में किया वही हमने 7 CPC में 8 CPC में किया हुआ है। तो कितना हमारा फिटमेंट फैक्टर निकल रहा है 1.97। ये हूबहू कैलकुलेशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, क्योंकि हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है यहाँ पर। सिर्फ हमने डाटा वही रखा है जो 7 CPC में था, वही 8 CPC में भरा है। ठीक है, बस डिपेंड क्या करेगा, ये जो 14.3 इंक्रीमेंट है और ये 24 इंक्रीमेंट हमने दिया है, क्योंकि इस टाइम DA बहुत ज़्यादा था तभी यहाँ पर कम हुआ था, ये DA यहाँ पर ज़्यादा है, तो हूबहू 24% ही रहेगा। इससे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 54% बढ़ा दे सरकार, 50% बढ़ा दे, इतना सरकार के पास पैसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पर रखी है। ठीक है, तो कितने सेटिस्फाई हैं आप इससे, क्योंकि अगर हम 1.9 से भी करते हैं तब भी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर बन रही है 35,550 रुपये। ठीक है, तो DA यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब ये बेसिक आपका हो जाएगा, DA आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो DA 0 होने के बाद जो HRA वगैरह लगेगा, कोई हमने HRA वगैरह कुछ जोड़ा नहीं है इसमें, तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ भी बन रही है। लेकिन इससे ज़्यादा जो है इंक्रीमेंट आप भूल जाइए, क्योंकि यही सब चीज़ें होने वाली है। ये कैलकुलेशन कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।